हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको हम लोग देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन। ये जो फार्मूला आता है नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशनशिप का, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन। यहाँ एन क्या है? एन है वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो पहला फार्मूला क्या है? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन, और नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी और एन क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया? नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो पहले हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.6 m सल्फ्यूरिक एसिड। इसका क्वेश्चन क्या है? हम लोग को नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है एक सॉल्यूशन का जो कि 0.6 m का मतलब 0.6 मोलर है, और सॉल्यूशन किसका? H2SO4 का। तो फार्मूला में फिट करेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन। तो मोलरिटी कितना है? 0.6 मोलर है, तो 0.6 यहाँ पुट कर देंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो होता है एन यानी वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। तो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 2 H+ साइन देगा, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी है 0.6 m और वैलेंसी फैक्टर है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का 2 है। तो 0.6 इंटू 2 1.2 n, n होता है नॉर्मलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलिटी को हम लोग का मिल गया मोलरिटी इंटू एन 0.6 इंटू 2 वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू 1.2 n। अब लोग हम देख लेते हैं वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो n इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। तो एसिड के लिए क्या होता है? फॉर एसिड एन वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ H+ आयन। नंबर ऑफ H+ आयन जब देगा कोई भी एसिड, जब वाटर में हम लोग डिजॉल्व करेंगे, इसको बेसिसिटी भी कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए एन होता है 2, यानी वो वाटर में डिजॉल्व करने से 2 हाइड्रोजन आयन देगा। HCl का एन होता है यानी वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व करने से एक ही H+ आयन देगा। और बेसेस के लिए क्या है? फॉर बेसेस नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप। तो बेस में हम लोग जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप, या जो OH ग्रुप हम लोग बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, जितना OH ग्रुप हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर या N कहते हैं। तो इसका एग्जांपल कैसे? NaOH को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो NaOH एक OH- आयन देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया N। और जब BaOH होल ट्वाइस यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये 2 OH आयंस देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया N इक्वल टू 2। तो हम लोग एसिड का भी देख लिए, अब बेस का भी वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। एक हम लोग एक नॉर्मलिकल और बना लेते हैं। कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 m NaOH सॉल्यूशन। इसमें हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना है। 0.3 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। तो फार्मूला पुट करेंगे नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन। एन क्या है? वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ NaOH बेस है तो मोलरिटी यहाँ लिख देंगे 0.3, और वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.3 नॉर्मल। तो इस तरह हम लोग देख लिए नॉर्मलिटी और मोलरिटी के रिलेशनशिप से कैसे हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग को मोलरिटी अगर पहले से मिला हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग बैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।